तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने कैले हैमिल्टन थ्योरम के बारे में डिस्कशंस कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? इफ़ आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए मैट्रिक्स आर ऑल नॉन डीजेनरेट, ठीक है। जो हमारा आइगन वैल्यू है किसी भी मैट्रिक्स का वो नॉन डीजेनरेट है, यानी कि 1 2 3 2 4 5 ऐसे करके है, कोई भी वैल्यू सेम नहीं है, देन इट कैन बी डायगोनलाइजेबल, ठीक है। तो हम उसे डायगोनलाइज कर सकते हैं, यानी कि उसका सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स मिलेगा, बाकी एलिमेंट्स हमें जीरो मिल जाएगा, ठीक है। सो इफ आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स आर ऑल नॉन डीजेनरेट देन इट कैन बी डायगोनलाइजेबल। तो मान लेते हैं कि हमारा लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा n जो है वो डिफरेंट डिफरेंट नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज़ है किसी भी मैट्रिक्स ए का। लेट लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 डॉट 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 लैम्डा n आर डिफरेंट डिफरेंट नॉन डीजेनरेट आइगन वैल्यूज़ ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए, ठीक है, विथ कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स क्या है? लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग x1 आइगन वेक्टर है, लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग x2 आइगन वेक्टर है, इस तरह से डॉट 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 xn आइगन वेक्टर्स है। देन डायगोनलाइज्ड मैट्रिक्स ऑफ ए मैट्रिक्स ए इज, ठीक है। तो हम मैट्रिक्स को कैसे डायगोनलाइज करेंगे वो अब आप देखिए। सो D इज इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी, ये होता है आपका डायगोनलाइज मैट्रिक्स का फॉर्मूला। अब यहाँ पे P क्या है? वेयर P इज इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है। ये एक ब्रैकेट में लिखाता है इस तरह से। तो यहाँ पे x1 x2 क्या है? आइगन फंक्शन या फिर आइगन वेक्टर्स है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी हमें आइगन वेक्टर्स मिल रहा है वो इस तरह से हम लिखते हैं, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट है, उसको भी देख लेते हैं। सो नोट पॉइंट यहाँ पे क्या है? D इज इक्वल टू पी इनवर्स ए इंटू पी, ठीक है। ये है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स का फॉर्मूला। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? सबसे पहले दोनों तरफ P से मल्टीप्लाई कर देंगे। देयरफॉर पी डी इज इक्वल टू पी इंटू पी इनवर्स ए इंटू पी, ठीक है। तो पी डी इज इक्वल टू आई इंटू ए इंटू पी, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? आई। और ये जो है पी डी इज इक्वल टू ए पी आ जाएगा। इट इज़ नोन एज सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन। अगर कुछ इस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है तो ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन को हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ कंडीशंस होता है। यहाँ पे देखिए आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स डी एंड ए आर सेम, ठीक है। आइगन वैल्यू जो है वो डी और ए दोनों का सेम होगा। सो इन सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन आइगन वैल्यूज ट्रेस एंड डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिसेस आर सेम बट आइगन वेक्टर्स आर नॉट सेम, ठीक है। तो जब हम सिमिलैरिटी ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमारा आइगन वैल्यू, ट्रेस, डिटर्मिनेंट जो भी होता है वो सारे ही मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं, पर आइगन वेक्टर्स जो होते हैं वो सेम नहीं होते हैं। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि हम कैसे किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करते हैं। देखिए यहाँ पे आपको मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स, दिस इज 0 1 1 0 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है ये। तो इस मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू कैसे आए ये मैंने आपको आइगन हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ ए मैट्रिक्स उसमें बता दिया है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कि इसका आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स कैसे निकालते हैं तो प्लीज़ आप वो वीडियो देख लीजिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छे से आप अप्लाई करना भी सीख जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दी हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट इसका वैल्यूज़ मैंने लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे मुझे इस मैट्रिक्स को डायगोनलाइज करनी है, ठीक है। सो लैम्डा 1 का वैल्यू क्या है? 1। लैम्डा 2 का वैल्यू है -1। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा आइगन वेक्टर है वो है 1/√2 1 1, x2 इज इक्वल टू 1/√2 -1 और 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हमारा डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स होगा, यहाँ पे पी मैट्रिक्स जिसे हम बोल रहे हैं, पी मैट्रिक्स इज द मॉडल मैट्रिक्स। इसको हम कैसे लिखेंगे? दिस इज x1 x2 और ये किसके इक्वल होगा? देखिए दिस इज 1/√2, ये वाला 1 1 और ये आ जाएगा -1 और 1, ठीक है। सो ये मैट्रिक्स आ गया। अब आपको क्या करनी है? अब आपको पी इनवर्स फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए ये जो डायगोनलाइजेशन मैट्रिक्स है उसका क्या होता है फॉर्मूला? ये होता है D इज इक्वल टू पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे कि हमारा जो ये मैट्रिक्स है वो डायगोनलाइजेबल है या नहीं, ठीक है। सो नाउ वी विल फाइंड P
पी इनवर्स का वैल्यू कैसे निकालते हैं, देखिए एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। पी इनवर्स कैसे निकालते हैं ये वीडियो में भी मैंने आपको लेक्चर सीरीज़ में बता दिया है। पी इनवर्स कैसे निकालते हैं वो वीडियो भी आपने नहीं देखा है तो वो प्लीज़ वो वीडियो देख लीजिए, ठीक है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ पी यहाँ पे कैसे निकालेंगे, दिस इज़ 1/√2 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस 1, ठीक है। इस तरह से बहुत ही ईजी प्रोसेस है। ये आ जाएगा 1/2 इंटू 2 इज इक्वल टू 1। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गया। अब देखिए एडजॉइंट ऑफ पी निकालेंगे। सो एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू 1/√2, ये आ गया इसका ट्रांसपोज, ठीक है। को फैक्टर निकालते हैं, को फैक्टर का फिर ट्रांसपोज करते हैं, तो ये ट्रांसपोज का वैल्यू यहाँ पे आपको मिल जाएगा। सो एडजॉइंट ऑफ पी, दिस इज एडजॉइंट ऑफ पी इज इक्वल टू 1/√2 1 1 माइनस 1 1, ठीक है। अब पी इनवर्स का वैल्यू में पुट कर दीजिए। पी इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ पी अपॉन दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो पी इनवर्स का वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसको डायगोनलाइज करके। जो हमारा फॉर्मूला है डायगोनलाइजेशन का वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये आ गया D इज इक्वल टू पी इनवर्स इंटू ए इंटू पी। ये हमारा मैट्रिक्स है और ये हमारा जो हमने मॉडल मैट्रिक्स कंसिडर किया था वो, ठीक है। सो इज इक्वल टू 1/√2, ठीक है। इसका वैल्यू अभी हमने निकाला है, ये आ गया और ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 1 1 0, ये ए मैट्रिक्स है। उसके बाद फिर ये पी मैट्रिक्स है, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको कुछ इस तरह से वैल्यूज़ मिलेगा और जो आपका वैल्यू बाद में निकल के आएगा 1/2 और ये 2 जब आप बाहर ले लोगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा। देखिए ये पूरा डायगोनलाइज हो गया, ठीक है। डायगोनलाइज मैट्रिक्स हम किसे कहते हैं, जिसमें कि जितना भी हमारा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो ज़ीरो हो जाता है, सिर्फ हमें डायगोनल एलिमेंट्स में वैल्यूज़ मिलती है। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स है ए वो डायगोनलाइज हो गया। देखिए यहाँ पे एक नोट पॉइंट भी है, उसे भी देख लीजिए। सो इफ मैट्रिक्स ए हैज़ आइगन वैल्यू λ1 λ2 λn नॉन डिजेनरेट देन इट इज़ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अगर कोई मैट्रिक्स है जिसका आइगन वैल्यू λ1 λ2 डॉट डॉट λn है और वो नॉन डिजेनरेट है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे λ1 λ2 λ3 ये वैल्यू जो आपको मिलेगा डायगोनल मैट्रिक्स में ये इसके आइगन वैल्यूज़ के इक्वल हो जाएगा, ओके। सो यहाँ पे आपका ये डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स, डायगोनलाइजेशन ऑफ मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट हुआ।